जय श्री गणेशाय नमः। आज हम महाकुंभ के बारे में बताने जा रहे हैं। महाकुंभ आस्था, इतिहास और विज्ञान का संगम है। महाकुंभ संसार का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसका महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था के साथ इकट्ठे होते हैं। शायद ही कोई हिंदू हो जो अपने जीवन में एक बार महाकुंभ को देखना ना चाहता हो, क्योंकि यह सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर शोध भी किया है, क्योंकि यह दुनिया का पहला ऐसा उत्सव है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ एकत्र होते हैं और फिर भी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। पूरे भारत, नेपाल और दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग इस महा आयोजन में भाग लेने आते हैं। यहाँ खाने पीने और रहने की व्यवस्था की कोई कमी नहीं होती। सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था करती है, लेकिन लोग भी एक दूसरे की भरपूर मदद करते हैं बिना एक दूसरे को जाने। महाकुंभ एक ऐसा आयोजन है जिसमें प्रवेश करते ही आपका मन और तन दोनों स्वच्छ हो जाते हैं। यह उत्सव अपने आप में आध्यात्म, प्रेम और मानवता का प्रतीक है। महाकुंभ मेले में अखाड़ों के साधु संत पवित्र नदी में शाही स्नान करने के लिए जाते हैं। वैसे तो अखाड़ा शब्द का मतलब पहलवानों की कुश्ती लड़ने वाली जगह के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन महाकुंभ के साधु संत के समूह को अखाड़ों के नाम से जानते हैं। देश भर में अखाड़ों की संख्या 13 है, जिसमें 7 अखाड़ों का संबंध शैव सन्यासी संप्रदाय से है और 3 अखाड़े बैरागी वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए। इसके अलावा उदासीन संप्रदाय के 3 अखाड़े हैं। हिंदू मान्यता के मुताबिक साधुओं के लिए आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए कई संगठन बनाए थे, जिन्हें शास्त्र विद्या का सबसे ज्यादा ज्ञान था। इन संगठनों को अखाड़ों के नाम से भी जाना जाता है। बताया जाता है कि अखाड़ों का इतिहास काफी पुराना है। आइए महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में बताते हैं। महाकुंभ की कहानी पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है। कहा जाता है देवताओं और राक्षसों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें अमृत का एक कलश निकला। उस अमृत के लिए देवताओं और राक्षसों में लड़ाई होने लगी। देवताओं ने अमृत कलश को बचाने के लिए इसे लेकर भागना शुरू किया। इस दौरान देवताओं ने 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर आराम किया और वहां अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यही कारण है कि इन स्थानों को बेहद पवित्र माना जाता है और यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ और ज्योतिष का संबंध। महाकुंभ का समय ज्योतिष गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 1 साल में पूरा करती है, वैसे ही बृहस्पति यानी जुपिटर को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 साल लगते हैं। हिंदू ज्योतिष के अनुसार हमारे सौर मंडल को 12 भागों में बांटा गया है, जिन्हें राशि कहा जाता है, जिनका उपयोग सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की स्थिति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। जब बृहस्पति और सूर्य किसी विशेष राशि में होते हैं तो यह माना जाता है कि उस समय गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ग्रहों की स्थिति पानी में कुछ रासायनिक बदलाव उत्पन्न करती है, जो शरीर को रोग मुक्त करने में सहायक हो सकते हैं। आगे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संबंध। आज से लगभग 500 साल पहले
निकोलस कोपरनिकस ने 1543 ईसा में यह सिद्ध किया था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यह सिद्धांत उनकी पुस्तक में प्रकाशित हुआ। इस किताब में बृहस्पति के परिक्रमण के बारे में भी बताया गया है और दुनिया इसे स्वीकार करती है। हमारे पास इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन महाकुंभ का आयोजन यह बताता है कि हमारे ऋषि मुनियों को यह 1000 साल पहले से यह ज्ञान था कि बृहस्पति यानी गुरु ग्रह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 12 साल का समय लेते हैं। इसी ज्योतिष गणना के आधार पर हमारे यहाँ महाकुंभ का आयोजन होता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी परंपराओं में इतना गहरा ज्ञान छिपा हुआ है। जब आप इस बात को समझते हैं तो यह गर्व केवल मेरे ही नहीं बल्कि आपका भी बच जाता है। महाकुंभ हमारी संस्कृति और वैज्ञानिक विरासत का एक जीता जागता उदाहरण है। अब आइए हम बताते हैं कि आप महाकुंभ प्रयागराज कैसे पहुंचे। आप रेलवे से भी जा सकते हैं। रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन है। प्रयागराज जंक्शन जो है भारत के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक है और देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। तो आप दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई आदि जैसे आदि शहरों से सीधी ट्रेन पकड़कर आप जा सकते हैं। सड़क मार्ग से भी आप जा सकते हैं। प्रयागराज सड़क मार्ग अच्छी तरह से कनेक्टेड है आदि शहरों से। आप प्राइवेट गाड़ी, बस या टैक्सी से यहाँ पहुंच सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 90 प्रयागराज को अन्य शहरों से जोड़ता है। हवाई मार्ग से भी आप जा सकते हैं। पास का हवाई अड्डा प्रयागराज बमरौली एयरपोर्ट है। यह हवाई अड्डा दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर आदि जैसे प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से शहर तक आप टैक्सी या ऑटो से जा सकते हैं। धन्यवाद।